हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एस टेट सी टेट के अंदर जो इंग्लिश का जो टीजीटी का पेपर जो 2 है, लेवल 2 है, उसके अंदर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का बिहेव बुक का लेसन 8वां है उसको स्टडी करेंगे। लेसन का नाम है रिच फॉर द टॉप। टॉप का मतलब होता है शिखर, यानी कि टॉप को हम समिट SUMMIT समिट शिखर भी कह सकते हैं। क्रेसेंडो CRESCENDO क्रेसेंडो भी कह सकते हैं, ठीक है। पिनेकल भी कहा जाता है, ये चलो खैर बाद में देखेंगे। टॉप को समिट भी कहते हैं, क्रेसेंडो भी कहते हैं, पिनेकल भी कहते हैं, ठीक है। इसको जेनिथ भी कहा जाता है। रिच फॉर द टॉप। तो इस लेसन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो है ना संतोष यादव के बारे में है, जो एक बहुत बड़ी पर्वतारोही थी, जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली जो है एक मतलब वो लड़की थी। तो पहला तो जो पार्ट है वो है संतोष यादव के बारे में, ठीक है। दूसरा पार्ट है मारिया शारापोवा, जो महान टेनिस जो स्टार थी, खिलाड़ी थी, उसके बारे में। तो पहला लेसन में जो है इसके ऑथर का कोई नाम नहीं है इसके अंदर, ये 2 स्टोरी बताई गई हैं। तो पहली जो स्टोरी वो संतोष यादव के बारे में है। तो संतोष यादव का जन्म है ना हरियाणा के अंदर हुआ था, ठीक है। हरियाणा में रेवाड़ी जिला है, रेवाड़ी जिले के एक गाँव है जैनियावास गाँव। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक जैनिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है जैनियावास, उस गांव में हुआ ये। इनका परिवार में के अंदर 5 बहन भाई थे ये, ठीक है। तो जब संतोष यादव का जन्म होता है तो उसका नाम संतोष रखा जाता है, और जिसका मतलब होता है कि संतुष्टि, कंटेंट। तो वहाँ पर क्या है, लेकिन जो जीवन का जो एक तरह से जो ट्रेडिशन थी, परंपरा थी, उस ढंग से संतोष जो यादव थी वो हमेशा सेटिस्फाई नहीं थी। तो शुरू से ही उसने मतलब ठान लिया था कि वो जीवन को अपने तरीके से जिएगी, क्योंकि जो है गांव के अंदर जो ट्रेडिशन थी, जो परंपराएं थी, लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने हैं, वैसे सलवार कुर्ता या जो सिंपल जो कपड़े होते वो पहनने की बजाय है ना वो मतलब निक्कर पहनती थी शुरू से ही। लेकिन उसके जो माता पिता थे काफ़ी संपन्न परिवार था, ज़मींदार थे अच्छे। उनका अच्छा खासा मतलब ये था कि अपने बेटियों को वो शहर के अंदर आराम से भेज सकते थे। लेकिन जैसे कि गांव के अंदर ट्रेडिशन था, तो संतोष यादव को गांव के सरकारी स्कूल में उनको भेजा, और जो लड़के वगैरह थे उसके जो भाई थे उनको शहर के अंदर भी भेजा गया था। तो इस तरह जो है अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, मतलब वैसे दिल्ली तो भेज ही सकते थे, वो काफ़ी उनका वो था, क्योंकि रेवाड़ी के नज़दीक भी पड़ता है। तो उसने अपनी परंपराओं का जो प्रचलन था परिवार में, वो घर वालों ने उसी को निभाया। और 16 वर्ष की आयु में जब उसने अपने कुछ मतलब स्टडी वगैरह कर ली, तो उसको क्या है चाहते थे कि उसकी शादी कर दें। तो लेकिन उसने अपने माता पिता को थ्रेट किया, धमकी दिया कि वो जब तक अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर लेगी उसकी वो शादी नहीं करवाएगी। तो उसने क्या किया, उसने घर छोड़ दिया। घर वाले माने नहीं कि उसकी शादी करेंगे, तो उसने घर छोड़ दिया और दिल्ली के किसी स्कूल में जाकर के उसने एडमिशन ले लिया। और जब उसके माता पिता ने उसको मना कर दिया कि वो तुम्हारे लिए स्टडी के लिए उसको खर्चा नहीं देंगे, तो उसने बड़ी पोलाइटली अपने परिवार वालों से ये कहा कि वो एक्स्ट्रा टाइम कुछ काम करेगी स्कूल के बाद, और तब वो अपना जो पढ़ाई का खर्चा निकाल लेगी। तो इस बात को लेकर आखिर में फिर उसके घर वाले मान जाते हैं। तो संतोष ने जो है अपनी हाई स्कूल के जो है परीक्षा पास की। उसके बाद फिर वो जयपुर चली गई। जयपुर के अंदर एक कॉलेज है महारानी कॉलेज, उसके अंदर उसने दाखिला लिया, और वहाँ पर एक हॉस्टल है कस्तूरबा हॉस्टल, वहाँ पर उसने अपना रूम ले लिया। तो कस्तूरबा जो हॉस्टल है उसके सामने तो आपको पता है जयपुर के अंदर अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई हैं। तो अरावली की पहाड़ियों को तो देखती, तो पर्वतारोहण की प्रति पहाड़ियों को देखकर उसका जो है इंटरेस्ट पैदा हो गया, और उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए थोड़े बहुत जो है, और फिर उत्तरकाशी में जो है स्थित एक नेहरू जो है माउंटेनियरिंग एक इंस्टीट्यूट है, नेहरू पर्वतारोही एक संस्थान है, उसके अंदर उसने एंट्री ले ली, उसने अपना दाखिला ले लिया। तो फिर धीरे धीरे वो अपना क्या नाम है उसकी जो पर्वतारोहण है माउंटेनियरिंग पर जाने लगी, पर्वतों की चढ़ाई उसने शुरू कर दी। तो धीरे धीरे इस तरह करते हुए 1992 में जो है उसने एक शिखर पर गई, और उसने क्या है माउंट एवरेस्ट को जो है 1992 के अंदर उसने सबसे कम उम्र में वो चढ़ने वाली मतलब भारतीय वो महिला बनी। 20 साल की आयु में संतोष यादव ने जो है माउंट एवरेस्ट पर अपनी कनक्वेर हासिल की, अपनी जीत प्राप्त की। तो 1992 में माउंट एवरेस्ट के दौरान तो क्या हुआ था
एक जब वो मतलब वापस उतर रही थी तो कोई दूसरा देश का जो है पर्वतारोही था, उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी। उसने उसकी काफ़ी मदद की, लेकिन वो बेचारी उसको बचा नहीं सकी। तो फिर उसको तो बचा नहीं सकी, एक दूसरा भी पर्वतारोही था, उसकी भी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी। तो उसने अपनी ऑक्सीजन उसको दी और उसके जीवन को बचाया। अगर उसको ना बचाती, अगर ऑक्सीजन नहीं देती, तो उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो सकती थी। तो 1992 के बाद, सिर्फ 1 साल के बाद, फिर उसने जो नेपाल का जो महिलाओं का जो एक दल था, एक जो है पर्वतारोहण दल था, उसका एक सदस्य के रूप में वो गई और उनके साथ दूसरी बार फिर उसने क्या है जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो उसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। पहली स्टोरी ये है। दूसरी जो है वो मारिया शारापोवा के बारे में। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अब, ठीक है। इन विच सोसाइटी वाज संतोष यादव बोर्न। संतोष यादव का जन्म है ना कैसी सोसाइटी के अंदर हुआ था। वियर द बर्थ ऑफ ए सन वाज ब्लेसिंग, ठीक है। जहाँ पर हरियाणा के अंदर ये खास एक वो है कि लड़कों को लेकर के ज़्यादातर मतलब अवेयर रहते हैं, लड़कियों को मतलब एक तरह से जो उनका जन्म को लेकर के थोड़ा सा एक ऑर्थोडॉक्स टाइप रहता है हरियाणा के अंदर। तो वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज ए ब्लेसिंग्स, एक ऐसी सोसाइटी चाहती थी जहाँ लड़की के जन्म को एक वरदान माना जाता था, ब्लेसिंग माना जाता था कि लड़का ही होना चाहिए। वट रिक्वेस्ट डिड द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर मेक टू द होली मैंस, यानी कि उसकी जो दादी थी ना संतोष यादव की, जैसे गांव के अंदर जो बाबे साधु सन्यासी आते हैं, तो उसने है ना उसकी दादी ने रिक्वेस्ट की थी उस भाई जब वो पेट के अंदर थी संतोष यादव कि उसने, उसकी दादी ने विश की थी कि जैसे कि सभी साधु सन्यासी विश करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं कि भाई बेटा होगा, लेकिन उसकी दादी ने कहा कि बेटी होनी चाहिए। तो ब्लेसिंग फॉर ए डॉटर, यानी कि उसकी दादी ने डॉटर के लिए वरदान मांगा था एक सन्यासी से, एक एसेटिक से। संतोष हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, तो संतोष ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की वंस, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो उसने 2 बार की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द संतोष यादव विलेज, संतोष यादव के गांव का नाम क्या था, जोनियावास, जोनियावास। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डज संतोष बिलोंग टू, संतोष रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। व्हाट डज संतोष मीन, संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट, यानी कि सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। संतोष लेफ्ट होम टू गेट हरसेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल, तो संतोष ने अपने क्या किया, घर छोड़ दिया एनरोल करवाने के लिए, स्कूल के अंदर दाखिला लेने के लिए। कौन सा स्कूल, रेवाड़ी का, गुड़गांव का, दिल्ली का, फरीदाबाद का, तो दिल्ली के अंदर। फ्रॉम वेयर डिड संतोष डू हर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन कहाँ की, जयपुर से की। फॉर वट डिड संतोष ट्रेन हरसेल्फ इन उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में फॉर वट किस चीज़ के लिए उसने अपने आप को ट्रेन किया, तो उसने माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण के लिए अपने आप को क्या किया, ट्रेन किया। संतोष वाज फुली इक्विप्ड विद, संतोष पूरी तरह से इक्विप्ड थी, यानी आयरन विल, उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, आयरन विल होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। फिजिकल एंड्योरेंस, शारीरिक सहनशीलता भी उसके अंदर थी। मेंटल टफनेस, मानसिक रूप से भी वो दृढ़ थी। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ों से वो वेल इक्विप्ड थी, सुसज्जित थी इन सब चीज़ों से। तो 11वां क्वेश्चन है अपना, व्हेन डिड संतोष स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम 1992 के अंदर, कब, 1992 में। व्हाट शोज हर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को लेकर के उसकी क्या चिंता थी। तो मैं आपको ये बात बताना भूल गया स्टोरी के अंदर कि संतोष यादव जब माउंट एवरेस्ट से वापस आ रही थी ना, तो 500 किलो कूड़ा करकट, जैसे जो भी माउंटेनिंग यूज करते हैं, पर्वतारोही जो यूज करते हैं, उसको वापस लेकर आई थी, बोरा भर कर लेकर आई थी। तो क्या चिंता थी उसकी, कलेक्टिंग 5, तो उसने क्या किया, कलेक्ट किया 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय, हिमालय से 500 किलो कूड़ा लेकर के आई थी, जैसे जो भी टिन, छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, जो भी वो ड्राई फ्रूट यूज करते हैं। एट व्हाट एज डिड संतोष स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली जो है फर्स्ट टाइम, पहली बार कितने साल की उम्र में चढ़ी थी, तो 20, जब 20 साल की थी जब वो माउंट एवरेस्ट उसने किया था। व्हाट इज कंसिडर्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत किसे कहा जाता है, टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की टॉप को संसार की छत कहा जाता है। तो आज के इस लेसन के अंदर जो संतोष यादव लेसन था, जो हरियाणा से बिलोंग करती थी, जोनियावास गांव से, इसकी पूरी स्टोरी हमने पढ़ी। इसके जो MC क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो हमने किए। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताना कि सेशन आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।